भारत के इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम सिर्फ किताबों में नहीं लिखे जाते, बल्कि वो समय की धड़कन बन जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से इतिहास बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना आजादी तो मिल जाती, लेकिन देश कभी एक नहीं बन पाता। ऐसे ही एक व्यक्तित्व का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ उनका परिचय नहीं, ये उनके साहस की पहचान है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद नामक गांव में हुआ। उनका परिवार साधारण था, दौलत नहीं थी, लेकिन ईमानदारी अमीरी से भी गहरी थी। उनके पिता जवेर भाई पटेल खुद स्वतंत्रता की चाह रखने वाले व्यक्ति थे और उनकी माता लाड़क कुंवर एक शांत, धार्मिक और दृढ़ नारी थी। बचपन में वल्लभ भाई चुपचाप रहने वाले, गंभीर और आत्मविश्वास से भरे बच्चे थे। उनकी आंखों में कोई उतावला सपना नहीं था, बल्कि एक शांत निर्णय कि वो जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। कहानी है कि एक बार गांव के एक ज्योतिषी ने उनके हाथ की रेखाएं देखकर कहा, ये बच्चा राजा बनेगा। और शायद वो सच था, क्योंकि आने वाले समय में उन्होंने उन राजाओं को झुकाया जिन्होंने सदियों तक किसी का आदेश नहीं माना। वो पढ़ाई में तेज थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने घर की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के बीच साधारण शिक्षा हासिल की, लेकिन उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की आग हमेशा जलती रही। युवा होने पर उन्होंने वकालत पढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और फिर इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की। वहां भी उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई पूरी की, बल्कि शानदार सफलता प्राप्त की। वापस आने पर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की, जहां उनका नाम तेजी से एक काबिल, निडर और न्यायप्रिय वकील के रूप में फैलने लगा। लेकिन जीवन सिर्फ वकालत या सफलता तक सीमित नहीं था। साल 1917 यह वह समय था जब भारत में आजादी की लहर तेज होने लगी थी। महात्मा गांधी के विचार लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार गांधी जी को सुना। उनके शब्दों ने, उनके विचारों ने और उनके स्वदेश प्रेम ने वल्लभ भाई के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा दिया। वो गांधी जी की ओर आकर्षित हुए और जल्द ही वो उनके सबसे भरोसेमंद साथियों में शामिल हो गए। उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना में से एक थी बारडोली सत्याग्रह। बारडोली के किसानों पर अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण टैक्स बढ़ा दिया था। गरीब किसान रो रहे थे, भूख और गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया था। तब वल्लभ भाई पटेल उनके बीच आए। उन्होंने किसानों से केवल एक वादा किया, अगर तुम डटे रहोगे तो मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने झुकने से मना कर दिया। किसान संघर्ष करते रहे, दबाव बढ़ता गया, लेकिन सरदार नहीं झुके। आखिरकार अंग्रेज सरकार झुक गई। उनकी जीत इतनी बड़ी थी कि जनता ने उन्हें नाम दिया, सरदार। और वही नाम आज भी उनके व्यक्तित्व की ताकत बनकर हमारे सामने है। उनका नेतृत्व शांत था, लेकिन दृढ़। उनके निर्णय सख्त थे, लेकिन न्यायपूर्ण। वो कम बोलते थे, लेकिन उनके फैसले इतिहास लिखते थे। भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अलग अलग आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी दृढ़ता, अनुशासन और संकल्प ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया। और फिर आया वो क्षण, 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी अधूरी थी। आजादी मिली, लेकिन देश बिखरा हुआ था। इंग्लैंड जाते जाते भारत को 565 रियासतों में बांट गया था। हर राजा अपना शासन चाहता था, हर राज्य अलग रहना चाहता था। कुछ तो भारत का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। अगर वो वैसा ही रहता तो आज भारत नक्शे में एक देश नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ होता। यही वह समय था जब भारत को सिर्फ नेता नहीं, बल्कि लोहे की इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति चाहिए था। और तब इतिहास ने पुकारा, सरदार पटेल। उन्होंने रियासतों के सामने सिर्फ 2 रास्ते रखे। पहला, भारत में शामिल हो जाओ, एक राष्ट्र बनो। दूसरा, अगर देश तोड़ने की कोशिश की तो तलवार देखकर निर्णय लेना पड़ेगा। उनकी नीति सरल थी, पहले बात, फिर चेतावनी, फिर निर्णय। कूटनीति, रणनीति और सख्ती, ये तीनों मिलकर उन्होंने वो काम किया जो असंभव माना जा रहा था।
जिन राज्यों ने इनकार किया उन्होंने झुकाया, जिन राजाओं ने चुनौती दी उन्होंने जवाब दिया, जिनको समझाना मुश्किल था उन्होंने धैर्य से समझाया। धीरे धीरे एक एक करके सब रियासतें भारत में शामिल होती गईं, लेकिन एक राज्य था, हैदराबाद, जहां के निजाम ने भारत में मिलने से साफ इनकार कर दिया। उस समय हालात संवेदनशील थे, दंगों का खतरा, विदेशी हस्तक्षेप और अलगाववाद हवा में था। और तब सरदार पटेल ने फैसला लिया, अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो कार्रवाई होगी। ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन के बाद हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गया। इसी तरह जूनागढ़ और कश्मीर को भारत में शामिल करवाना उनकी ऐतिहासिक विजय थी। आज भारत का नक्शा जैसा दिखाई देता है, वो सिर्फ नक्शा नहीं, वो सरदार पटेल की बुद्धि, साहस और संकल्प का परिणाम है। उनकी सोच साफ थी, देश पहले बाकी सब बाद में। स्वतंत्र भारत में उन्होंने गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। उन्होंने देश के प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और शासन को एक आकार दिया। उनकी कार्यशैली आज भी भारत की सरकारी संरचना की नींव मानी जाती है। लेकिन इतिहास कभी संतुलित नहीं होता। जो लोग देश के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं उन्हें कभी कभी सम्मान देर से मिलता है। 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु के बाद पूरे भारत 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु के बाद पूरे भारत में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो किसी ने देश का साहस छीन लिया हो, किसी ने भारत की रीढ़ छिपा दी हो। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका व्यक्तित्व नहीं गया। वो आज भी भारत के हर नागरिक के दिल में जिंदा है। उनका संदेश आज भी उतना ही तेज, उतना ही शक्तिशाली है। एकता ही हमारी शक्ति है। अगर हम साथ खड़े हुए तो दुनिया हमें झुका नहीं सकती। आज गुजरात में उनकी भव्य प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। वो सिर्फ लोहे और पत्थर से बनी मूर्ति नहीं, वो भारत के इतिहास का सबसे मजबूत संदेश है। यह संदेश की हिम्मत, नेतृत्व और एकता से कोई भी सपना असंभव नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत की आत्मा थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश को सिर्फ आजादी नहीं दी, बल्कि उसे एक रूप दिया, एक नाम दिया, भारत।